कौन बच्चा पहुंच पाएगा? कोई एक भी बच्चा नहीं पहुंच पाएगा। जब बच्चा पहुंचेगा ही नहीं तो टीचर पहुंच के वहां क्या करेंगे? सवाल ये उठता है। और सवाल अगर टीचर पहुंच भी जाते हैं किसी तरह से सपोर्टेड, जिस तरह से होली के दिन हर दोस्तों नमस्कार पूरे देशवासियों को, और होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामना पूरे देशवासियों को। चलिए आप लोगों के बीच कुछ बात रखने आया हूं जो मुख्य रूप से इस पे सोचने और विचार करने की बात है। जिस तरह से आज शिक्षा विभाग अपने हर काम को बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे हैं, माननीय के पाठक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन पूछना एक सवाल बनता है उनसे कि जिस तरह से हर चीज को टाइट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गुड न्यूज है। लेकिन बिहार के लिए एक आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि के पाठक जी, जिस तरह से आपने स्कूल होली के दिन खोल रहे हैं, जिस तरह से होली के दिन स्कूल ओपन कर रहे हैं, टीचर किस तरह से स्कूल पहुंचेंगे? सवाल ये बनता है। आप स्कूल ओपन कर रहे हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन स्कूल टीचर किस तरह से पहुंचेंगे? सवाल ये बनता है। हर रोड पे, हर गली के रोड पे, हर चौराहे के रोड पे, जिस गांव से गुजरिएगा उस गांव पे बच्चे, बूढ़े, जवान जो जिस उम्र के होते हैं उसी उम्र में लोग कीचड़, मोबिल, रंग लेके रोड पे खड़ा रहते हैं। तो अगर टीचर अगर अपने घर से निकलते हैं तो उनके ऊपर मोबिल बिक दिया जाएगा, कीचड़ बिक दिया जाएगा, अनेक अनेक चीज बिक दिया जाएगा। तो पूरे अगर उस भेष में स्कूल पहुंचना बड़ी इम्पॉसिबल है। और देखा जाएगा कि किस तरह से टीचर अपने सपोर्टेड ये भी होता है कि हर जगह हुड़दंग, हल्ला फरसाद होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं टीचर को बहुत बड़ा रिस्क होता है कि टीचर अपने घर से किस तरह निकलता है। होली के दिन बहुत लोग अपना घर से बहुत ही जरूरी इमरजेंसी में ही निकलते हैं। अगर वो इमरजेंसी अगर चलने वाला होता है तो उस दिन भी निकलना बड़ी पॉसिबल होता है, लोग निकलते नहीं है, कितनों भी कोशिश करके निकलते नहीं। अगर वो इमरजेंसी अगर 101% अगर ज्यादा होता है तभी लोग निकल पाते हैं होली के दिन। सोचने का चीज ये है, विचार करने का चीज ये है के पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, जिस तरह से हिंदू धर्म का सबसे बहुत बड़ा पर्व है, अगर किसी टीचर को, जिस तरह से बिहार में आप कहते हैं कि दारू बंद है, लेकिन दारू आप होली के दिन एक सर्वेक्षण कीजिए, आपकी जो प्रशासन है खुलेआम दारू बेचवाता है, लेकिन हर जगह कुछ लोग दारू पी के, कुछ लोग कुछ पी के रोड पे दंगा करते हैं। अगर उस टीचर के साथ अगर कुछ होनी हो जाता है, अनहोनी हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उनके परिवार को, उनके बच्चे को कौन देखेगा? सिचुएशन ये बनता है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपने होली के दिन स्कूल खोल दिया तो बहुत बड़ा अन्याय कर, लेकिन अन्याय तो ये हो रहा है ना कि आपने स्कूल उस दिन बच्चा पहुंचेगा नहीं, टीचर पहुंच के क्या करेगा? टीचर तो बहुत कुछ करेगा, बैठ के स्कूल से आएगा ही ना। अगर स्कूल से बैठ के ही आएगा तो क्या फायदा हुआ? टीचर जब स्कूल बच्चे को पढ़ाएंगे ही नहीं तो टीचर स्कूल पहुंच के क्या करेंगे? आप पढ़ाने के दिन में, जिस दिन स्कूल ओपन होता है, तो जिस दिन मान लीजिए कि आपका 8 बजे से 9 बजे से स्कूल चलता है, उस दिन 8 बजे से स्कूल आप करवा लीजिए, 1 घंटा ये मैनेज करवा लीजिए। अगर आपको बहुत इतना ही है तो मैनेज करवाने के, जिस तरह से प्राइवेट ट्यूशन में बच्चे का कोर्स नहीं पूरा होता है तो टीचर इस तरह से कोर्स पूरा करते हैं, तो उसी तरह आप सरकारी में अगर कोर्स नहीं पूरा होता है तो कोर्स पूरा करने का ये तरीका है कि अगर मान लीजिए कि जो स्कूल 9 बजे से चलता है उसको 8 बजे से चालू करवा दीजिए। अगर 3 बजे बंद होता है तो उसको 4 बजे बंद करवाइए, 4 बजे तक क्लास करवाइए। ये एक तरीका होता है कि सिलेबस अगर नहीं निकल पा रहा है तो सिलेबस निकालने का ये तरीका होता है। लेकिन ये तरीका नहीं होता है कि कौन सा बच्चा, आपको कहते हैं कि कौन सा बच्चा होली के दिन पहुंच पाएगा? कौन बच्चा पहुंच पाएगा? कोई एक भी बच्चा नहीं पहुंच पाएगा। जब बच्चा पहुंचेगा ही नहीं तो टीचर पहुंच के वहां क्या करेंगे? सवाल ये उठता है। और सवाल अगर टीचर पहुंच भी जाते हैं किसी तरह से सपोर्टेड, जिस तरह से होली के दिन हर रोड में, हर चौराहे के, हर गली के रोड में, जिस तरह गांव देहात, जिस तरह मेन रोड हो गया, हर रोड पे बच्चे, बूढ़े, जवान होली के दिन रंग, अबीर, कीचड़, मोबिल, अनेक चीज लेके बिक देते हैं दे पर। कितने लोगों को मना करेगा टीचर? कितने लोग से बच के जाएंगे? और सवाल ये भी उठता है कि कोई टीचर 5 किलोमीटर से नहीं जाता है,
कोई टीचर 50 किलोमीटर से जाता है, कोई टीचर 5 किलोमीटर से जाता है, कोई 55 किलोमीटर से जाता है, कोई 70 किलोमीटर से जाता है, कोई टीचर, हर टीचर के पास बाइक भी नहीं है, हर टीचर के पास अपना गाड़ी भी नहीं है। कुछ टीचर रोड गाड़ी से जाते हैं, जो रोड गाड़ी से जाते हैं वो टीचर किस तरह से जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो उस पर आप कानूनी कार्रवाई करिएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक मानसिकता जो है, एक सवाल ये उठता है और इस पे विचार करने के सोचने की चीज है के पाठक जी। और जो मानसिकता आपका जो बना हुआ है उस पर थोड़ा विचार कीजिए के पाठक जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि इस पे विचार करने की चीज है। इतना भी आप ये मान लीजिए कि अगर जिस तरह से रोड पे गाड़ी चलता है, अगर ओवर स्पीड होता है तो वो अक्सर एक्सीडेंट करता है। तो इसी तरह जिस तरह से टीचर में आप टाइट करना है, ठीक है टाइट, लेकिन इतना भी टाइट नहीं कीजिए कि ओवर स्पीड। टीचर में जो सुधार आया है के पाठक जी के बाद, बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन सुधार आया है ठीक है, लेकिन इसमें आपको अभी जो जिस तरह से आप पर्व में खोल रहे हैं, छोटा पर्व रहता तो मान लीजिए कि खोल रहे हैं तो चलेगा, उसमें बच्चे कुछ पहुंच भी जाते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे पहुंचते हैं, थोड़ा बहुत ना भी पहुंचते। लेकिन होली ऐसा एक पर्व है, होली पर्व हो गया, चाहे ये छठ पर्व हो गया, इसमें किसी भी हिंदू धर्म की बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, कितनों भी कुछ भी कर लीजिएगा नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस पे एक बहुत बड़ा विचार बनता है और इस पे के पाठक जी को सोचना चाहिए। इस पे कोई क्विक एंड फास्ट इस पे एक डिसीजन लेना चाहिए कि होली के दिन जो आप स्कूल खोले उस पे एक विचार करना चाहिए और इसको क्लोज करना चाहिए। तो बहुत बड़ा एक सवाल बनता है के पाठक जी। और चलिए मैं इसी के साथ अपना बात समाप्त करता हूं। जो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना जल्दी हो के पाठक जी के पास और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के पास पहुंचाइए। और जो इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। चलिए मैं इसी के साथ अपना बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।